नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशंसा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल V&G एकेडमी पे। तो आज हमारा, जैसा आपको पता है कि चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है, तो हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। हिंदी में इन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें होल नंबर्स कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है होल नंबर्स और हिंदी में कहते हैं इसे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है होल नंबर्स और पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो हमारी संख्याओं के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हमारा आता है प्राकृत संख्या। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या को समझने के लिए हम पहले प्राकृत संख्या को देख लेते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है और इन्हें प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो नेचुरल का मतलब वैसे भी प्राकृतिक होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इंग्लिश में और उससे के बाद हिंदी में क्या होता है? प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्याएं भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्ण संख्या को समझने के लिए हम पहले नेचुरल नंबर को यहाँ पे कवर करने हैं। तो आप देखिए, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है? 1, 2, 3, 4 मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स यानी कि सभी धनात्मक संख्या। ठीक है, सभी धनात्मक संख्या जो होती हैं वो हमारी प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होता है। अब बात करते हैं होल नंबर की। अब बात करते हैं हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या में और नेचुरल नंबर में मात्र और मात्र एक ही डिफरेंस है। ये मैंने माइनस जो है डिफरेंस के लिए लगाया हुआ है। सिर्फ एक डिफरेंस है। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं यानी कि जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे 0 हमारा नहीं है। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट प्राकृतिक संख्या क्या है? हमारी 1 है। लेकिन पूर्ण संख्या में कहाँ से शुरू होता है? 0 से, और देन 0, 1, 2, 3, 4 और एंड सो ऑन एंड तक। ठीक है, ये साइन होता है इनफाइनाइट का बच्चे। ये साइन है इनफाइनाइट का, यानी कि यहाँ पे कोई भी मतलब हमारा अनंत तक है, मीन्स इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि नंबर्स कहाँ तक होते हैं हमारे। ठीक है, ये आपको पता ही है कि आप ये तो कह सकते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होगा, लेकिन सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी ये आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की कोई भी लिमिट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हम अनंत लगाते हैं यानी कि इनफाइनाइट लगाते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होता है हमारा 1 और 2, 3, 4। ये मीन्स कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? 1 से। सबसे स्मॉलेस्ट हो गया 1, ये हम अभी कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें होल नंबर की, जिसके नाम पे ये चैप्टर है, तो वो कौन सा होता है? उसमें 0 ऐड हो जाता है बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो कौन सा होता है? 0, और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट होता है 1। तो अब कुछ डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ये तो केवल एक 0 का ही होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं, ये हम अभी कवर करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे पहली कड़ी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। पहला है NN यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, मीन्स पॉजिटिव वो नंबर्स होते हैं। और जो हमारा पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सब NN प्राकृतिक संख्या लगा रहता है। ठीक है, अब बात आती है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट NN यानी कि प्राकृतिक संख्या है। जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है? 1। मैंने यहाँ लिख भी दिया है और ये आप अलग से रेड पेन से मेंशन भी कर लेना। ठीक है, सबसे छोटी जो हमारी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती है वो कौन सी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राकृतिक संख्या है वो 0 है, यानी कि नेचुरल नंबर हमारा 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर हमारा 1 है, और जबकि होल नंबर पूर्ण संख्या हमारा 0 है। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हैं वो हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से? जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों ही ये देख लें, मैंने ये नंबर यहाँ पे उतार ही रखे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम ये 2 क्वेश्चंस। पहले तो 2 क्वेश्चंस थे कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा नेचुरल नंबर में, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, और कौन सा हमारा पूर्ण संख्याओं में यानी कि होल नंबर में कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो हमने पता लगा लिया कि नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट 1 है और पूर्ण संख्याओं में 0 है। अब इस रिलेटेड 2 क्वेश्चंस ही आगे तक भी आपके इंपॉर्टेंट है कि सभी प्राकृतिक संख्याएँ, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ हैं? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या ये सच है? तो यस, ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे करके एंड सो ऑन। जबकि होल नंबर क्या होता है हमारा? 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये सारे नंबर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ही एक नंबर ज़्यादा होता है, होल नंबर में ही एक नंबर ज़्यादा होता है, और वो कौन सा होता है, 0 होता है। ठीक है, जबकि प्राकृतिक संख्याएं तो हमारी होती ही 1 से स्टार्ट है, तो सारी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे होल नंबर में होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, हमारा सत्य है, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, जबकि होल नंबर हमारा स्टार्ट 0 से होता है। तो सारे और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं, वो हमारी पूर्ण संख्याओं में होती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड, सभी पूर्ण संख्याएं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? यानी कि क्या ऑल होल नंबर्स इज नेचुरल नंबर? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर से होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर इसको इसमें पूरी तरीके से आना होगा तो यहाँ पे हमारा 0 भी आना होगा, और नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट ही 1 से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें 0 नहीं होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और यहीं पे ही ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मतलब जितनी भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन होल नंबर जो हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती की, यानी कि प्रेडिसीजर और सक्सीजर के। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रीडिसीजर और इसे कहते हैं सक्सेसर। ठीक है, पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसीजर और परवर्ती यानी कि सक्सेसर। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं, जैसे कि पूर्व लिखा हुआ है, यानी कि प्री लिखा हुआ है। प्री का मतलब क्या होता है? पहला। ठीक है, मतलब कि पहला अंक या पहली संख्या, यानी कि उससे जस्ट पहली डिजिट। ठीक है, अब वो पहली डिजिट में क्या होता है, अगर हमें 9 से जस्ट पहली डिजिट चाहिए, किससे? 9 से जस्ट पहली डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 9 में 1 माइनस करेंगे, और 1 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे 77 ले लूँ और मुझे 77 का प्रीडिसीजर यानी कि पूर्ववर्ती चाहिए, तो मैं -1 करूँगी और मेरा यहाँ क्या आएगा, 76। ठीक है, यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जो ये पहला होता है प्री, पूर्व मतलब कि जस्ट पहला नंबर। ठीक है, जस्ट पहला नंबर, तो वहाँ पे क्या होता है, मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, -1 मुझे यहाँ करना पड़ेगा। तो आप ये याद रखो, पूर्व से यानी कि प्री से कि मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। लेकिन परवर्ती में मेरा क्या है, पर मतलब कि आगे की तरफ, और सक्सीजर तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, सक्सीजर मतलब वो भी आगे की तरफ। तब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। आप ये उतार भी लेना। ठीक है, जैसे मैं यहीं पे ले लेती हूँ कि वो पूछता है सक्सीजर ऑफ 9, यानी कि 9 की परवर्ती संख्या बताओ। तो आप क्या करोगे, 9 + 1 करोगे, जस्ट बाद की जो संख्या होगी वो हमारी 10 होगी। इसमें था पहला अंक और इसमें था बाद का अंक। ठीक है, बाद का अंक, जस्ट बाद वाला अंक। जैसे उसने बोला 77, ठीक है, तो 77 की परवर्ती यानी कि सक्सीजर बताइए, तो +1 करेंगे और मेरा क्या आएगा, यहाँ पे 78 आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि मैंने 77 यहाँ लिया था और यहाँ भी लिया था। तो पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसीजर समझने के लिए हमें -1 करना पड़ेगा, यानी कि जस्ट पहला अंक है। ठीक है, तो -1 क्या, 76 आ गया। और सक्सीजर यानी कि परवर्ती समझने के लिए जस्ट आगे वाला +1 करना होता है, यानी कि जस्ट बाद वाला अंक। तो 77 था मेरा, 77 था, मैंने वहाँ +1 किया और मेरा क्या आ गया, 78 आ गया। बस इतना सा डिफरेंस है, एक में -1 करना है और एक में +1 करता है। इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर वो हमें, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला अंक और बाद वाला अंक। ठीक है, इसमें जोड़ना है सक्सीजर में, और प्रीडिसीजर में पीछे जाना होता है, तो हमें फिर से माइनस करना होता है। अगर वो मेरे से बोलता है कि ऐसी 3 डिजिट्स बताइए, ठीक है, ऐसी 3 डिजिट बतानी है, किसकी, 3 डिजिट्स ऑफ किसकी बतानी है, कुछ भी ले लेते हैं, 77 की ही ले लेते हैं। 77 से पहले कोई 3 डिजिट हमें बतानी है, सॉरी कोई नहीं, मतलब लगातार 3 डिजिट बतानी है जो कि इसकी प्रीडिसीजर हो, किसकी, 77 की। 77 के पिछले 3 अंक बताने हैं जो लगातार आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 77 में पहले -1 करेंगे, हमारा क्या आया, 76 आया। देन 76 से फिर -1 करेंगे, हमारा क्या आया, 75 आया। और 75 में फिर -1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, अब मेरा क्या आएगा, 74 आएगा। तो 77 के 3 प्रीडिसीजर यानी कि 3 पूर्ववर्ती संख्याएं कौन सी हैं, 74, 75, 76, और उसके बाद आता है
77। लेकिन मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि मुझे 77 की यानी कि 77 की 3 परवर्ती यानी कि 3 सक्सीजर अंक यानी कि डिजिट चाहिए, तब मैं क्या करूँगी कि मुझे फिर से +1 करना होगा यानी कि 78, फिर 78 में +1 करूँगी तो देन आएगा मेरा 79, और 79 में ही मैं फिर क्या करूँगी +1 करूँगी, तब मेरा आएगा वो 80। ठीक है, तो 77 के जो सक्सीजर यानी कि परवर्ती होती हैं 78, 69 और 80 हो गई। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम इसे। पूर्ववर्ती यानी कि -1 यानी कि प्रीडिसीजर। ठीक है, हम करते हैं -1। अगर उसने मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा कि कोई 77 डिजिट दे दी हमें, ठीक है, और उससे मुझसे पूछा कि उसकी 3 पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसीजर बताइए, तो मैं क्या करूँगी -1। तो पहले 77 में -1 होगा, मेरा 76 आया। फिर 76 मेरे पास अंक है, उससे मैं -1 करूँगी 75। अब मेरे पास 75 अंक है तो 75 -1 करूँगी तो मेरा आएगा 74। ठीक है, 76, 75 और 74। ठीक है, और आप इसे चेक भी कर सकते हैं 74, 75, 76 और 77। ठीक है, अब अगर मुझे उससे परवर्ती संख्याएं निकालनी है यानी कि सक्सीजर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा +1 करना होगा। तो 77 में मैंने एक ऐड किया तो 78 आया, 78 में एक ऐड किया तो 79, 69, और इसमें 79 में +1 करेंगे तो मेरा 80 आया। ठीक है, सिर्फ इतना करना है, +1 और -1। अब वो कितने भी अंक हमसे पूछे, 5 पूछता तो 80 जमा 1, ठीक है 81 आता, 81 जमा 1 मीन्स 80, 80 प्लस 1। अब वो मुझसे कितने भी प्रीडिसीजर पूछे या कितने भी सक्सीजर पूछे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने आगे संख्या रेखा में बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। संख्या रेखा को और भी क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूर्ण संख्याओं कर रहे हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपके में बहुत ज़्यादा आया हुआ नहीं है और एक्सरसाइज में भी इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा क्या होती है, ये एक लाइन है। ठीक है, बीच में क्या होता है, 0 है, और इधर 1, 2, 3, 4, 5 और एंड ऑन एंड तक होता है। ठीक है, अनंत तक होता है, ये हमारा इन्फिनिटी तक होता है। तो इधर जो 0 से हमारे कौन सा है ये राइट हैंड है यानी कि जो हमारा दायां हाथ है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा दायां हाथ पे सभी कितने कौन से नंबर्स होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं, किसके, 0 के इधर। ठीक है, और इस साइड जो होते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं, लेफ्ट साइड यानी कि जो बायां हाथ होता है। ठीक है, बाएं हाथ पे हमारे सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सभी नेगेटिव होते हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, स्पेशल चैप्टर ये पूर्ण संख्या का है। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो यानी कि पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा केवल यहाँ से शुरू है, मीन्स 0 से स्टार्ट है, क्योंकि माइनस हमारा होता ही नहीं है। माइनस किस में होता है आप पूछेंगे तो वो इंटीजर में स्टार्ट होता है। ठीक है, वो इंटीजर से स्टार्ट होता है तो इसलिए हम माइनस वाला। लेकिन पूर्ण संख्या की संख्या रेखा यानी कि होल नंबर्स की नंबर लाइन क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4 ये होगी। ठीक है, अदरवाइज ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि पूरी संख्या रेखा हमारी यही होती है। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्याओं के लिए यानी कि होल नंबर्स के लिए हमारी 0 से शुरू होती है। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो माइनस भी हमारा इंक्लूड होता है, बट तब जब हमारे इंटीजर से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ आपको सिखा देती हूँ कि ये 0 है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे 1 प्लस में भी है, माइनस में भी है, 2 प्लस में भी है, माइनस में भी है, 3 प्लस में भी है, माइनस में भी है, बट 0 0 ही होता है। तो आप ऐसा तो लिख सकते हैं कि 2 प्लस का भी है, +2 भी लिख सकते हैं, 2 को -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को +2 भी लिख सकते हैं, 2 को -2 भी लिख सकते हैं। बट कभी ऐसा होगा कि 0 को माइनस भी कर दो और 0 को प्लस भी कर दो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर लाइन में ही, संख्या रेखा में ही हमारे 0 को एक ही स्थान दिया गया है। तो 0 को आप नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बोल सकते। बाकी किसी भी नंबर को आप अगर आप कहेंगे 100, ठीक है, आपने लिखा 100, तो 100 को आप +100 भी लिख सकते हो और 100 को आप -100 भी लिख सकते हो। ठीक है, +100 भी लिख सकते हो और -100 भी लिख सकते हो। लेकिन जहाँ 0 की बात आएगी, 0 0 ही होगा। ठीक है, इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफाइन नहीं करेंगे। अब फटाफट बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ।